उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। ब्राह्मण समाज को साधने की रणनीति के तहत मायावती ने अपना पहला ब्राह्मण प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जालौन जिले के माधोगढ़ विधानसभा सीट से आशीष पांडे को प्रभारी बनाया है। बसपा की रणनीति के मुताबिक चुनाव घोषणा से पहले प्रभारी घोषित किए गए नेताओं को ही आमतौर पर अंतिम प्रत्याशी बनाया जाता है। इसलिए आशीष पांडे को इस सीट से पार्टी का पहला ब्राह्मण चेहरा माना जा रहा है। ये घोषणा ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में बड़ा संकेत है, क्योंकि पार्टी लगातार ब्राह्मणों के सम्मान और उनके साथ पुराने भाईचारे की बात कर रही है। ब्राह्मणों के समर्थन से बसपा 2007 के चुनाव में यूपी में अकेले प्रचंड बहुमत हासिल कर चुकी थी। माधोगढ़ बीएसपी का गढ़ माना जाता रहा है। पार्टी जल्द ही चुनाव के लिए कई अन्य प्रभारियों के नाम का भी ऐलान कर सकती है। पार्टी 2017 के चुनाव में यहां पर दूसरे स्थान पर थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीएसपी होली के बाद कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारियों की घोषणा जरूर करेगी। चुनाव तारीख के ऐलान से पहले घोषित प्रभारियों को ही पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है। बता दें कि बसपा वर्तमान में यूपी में सिर्फ बलिया की रसड़ा सीट पर काबिज है। 2027 में सत्ता वापसी के लिए मायावती ब्राह्मणों के सहारे हाथी का कमबैक करने की कोशिश में जुटी है। ये कदम यूपी की जातीय सियासत में नया समीकरण बना सकता है, जहां ब्राह्मण वोट हमेशा से निर्णायक रहे हैं। माना जा रहा है कि साल 2007 के चुनाव में मायावती ने शानदार सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सत्ता पर अकेले कब्जा जमाया था। वो परंपरागत दलित वोटों के साथ साथ ब्राह्मण वोटरों को लेकर मैदान में उतरी और इससे विपक्षी दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा। तब मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई थी। अब मायावती उसी ब्राह्मण और दलित सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को आजमाना चाह रही है। इसके साथ ही मायावती ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि उनकी पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी, अकेले ही मैदान में उतरेगी। मायावती और उनकी पार्टी का ब्राह्मण प्रेम कोई नई बात नहीं। पार्टी ने हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे कई नारों के जरिए ब्राह्मणों को लुभाया था। अब देखना होगा कि मायावती का ये दांव आखिरकार यूपी के विधानसभा चुनाव में कितना काम आता है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।